बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के फर्जी हिंदुत्व पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि किस तरह से बद्रीनाथ धाम में व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ धामी सरकार अत्याचार कर रही है और बिना नोटिस के वहां पीड़ितों से रह रहे पुरोहित और व्यापारियों की दुकान और मकान बिना उन्हें सूचना दिए तानाशाही और दमनकारी नीति के तहत तोड़े जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि ये कार्य बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्लान के तहत सरकार को भूमि अधिग्रहण की जरूरत थी, तो उससे पहले दुकान व मकान के मालिकों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए था। राजनीति करने वाली पार्टी आज धर्मनगरी में काम करने वाले लोगों को धर्मनगरी में से अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ में आप रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन जो वहाँ के हकूक़धारी थे, जो बरसों से वहाँ पर व्यापार करके छोटी मोटी दुकान करके अपने पेट का पालन कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, आज उनको उजाड़ कर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार धर्म विरुद्ध काम कर रही है और जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक काम करने, धार्मिक आधार पर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है और केंद्र की सरकार कर रही है। बद्रीनाथ में होना ये चाहिए था कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए लोग थे, जो इस काम धंधे को कर रहे थे, पहले उनका चिन्हीकरण होना चाहिए था, उनका मुआवजा मिलना चाहिए था, उनके दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा न करके श्री बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है और उनके सपनों को कुचलने का काम किया है। वहीं मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा का फर्जी हिंदूवाद आज सबके सामने बेनकाब हो गया है। दसौनी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के नारायणपुरी में व्यापारियों की 75 दुकानें, 50 के करीब पुरोहितों के मकानों को ढहा दिया गया है। सरकार द्वारा ना कोई कंपनसेशन, ना कोई मुआवजा और ना ही विस्थापन की कोई नीति दी गई है। ऐसे में पिछले 1.5 महीने से बद्रीनाथ का तीर्थ पुरोहित समाज और व्यापार सभा मास्टर प्लान संघर्ष समिति के तहत कार्मिक अनशन पर रहे हैं और 14 अगस्त 2023 से तो उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। लेकिन अहंकारी हठधर्मी धामी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये कुठाराघात है उन धर्म के रक्षकों को जो लगातार बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करके समाज की सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। उनको कभी सपनों में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ जो धर्म का झंडा बरदार अपने आप को कहती है, वो पार्टी इतना बड़ा उनकी पीठ पे छुरा भोंकेगी। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, तीर्थ पुरोहित और व्यापार संघ के लोग वहाँ पर धरना कर रहे हैं और अब तो उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। हमारे नेता वहाँ जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्ग अवरुद्ध है। तथाकथित ऑल वेदर रोड जिसको ये कहते थे, वो जगह जगह पर बाधित है। इसलिए स्थानीय विधायक बद्रीनाथ से भी मेरी बात हुई और देवप्रयाग के भी हमारे पूर्व काबीना मंत्री प्रसाद नेथानी जी से भी बात हुई। वो वहाँ लगातार उनके बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ज्ञात ये भी हुआ है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान में लोगों की भूमि जिस तरह से छीनी गई, बिना उनको बताए उनके पीठ के पीछे से उनके मकान और दुकानों को ढाया गया। लेकिन बड़े नेता जो भाजपा के हैं, उनके वहाँ पर होटल निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो भी आपके सामने लेकर आऊंगी कि कौन कौन वो भाजपा के बड़े विधायक और बड़े पदाधिकारी हैं जिनके होटल वहां बनने जा रहे हैं मास्टर प्लान के अंदर, और आम जनता या हकूकधारियों के ऊपर किस तरह से वज्रपात किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, जो हिंदू धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करती है और सत्ता प्राप्ति के बाद दूध में से मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल फेंकती है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।